सदीक साजिद पुरअमन इंतखाब, और उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी का कोई बंदा भी जहां पर भी जीतेगा उसको पूरा इख्तियार मिलेगा, फंड्स मिलेंगे। तो ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। आज आप थे ऐवान सदर में, सुना है वहां पर हमारे बड़े मुलाकातें भी करते रहे, एजाज भी लेते रहे। कुछ अच्छी खबर बता सकते हैं आप हमें? सबसे बड़ा मसला बल्दियाती इंतखाबात में होता ही मालियाती वसाइल की फराहमी का ज़िली हुकूमतों को। अगर सरदार साहब ये बात कर रहे हैं, अगर वो इसको इंश्योर कर देंगे तो आप यकीन माने फिर इससे अच्छा निज़ाम है ही कोई नहीं कि लोगों के मसाइल को हल करने के हवाले से। बदकिस्मती है कि हमारे चारों सूबों में जो बल्दियाती निज़ाम आए हैं उसमें बल्दियाती हुकूमतों को जो माली तौर पर फाइनेंशियली जो है वो कभी भी बाख्तियार नहीं किया गया। और दूसरी जो आपने बात की है, जी बिल्कुल एक उसमें अच्छा माहौल था, लेकिन संजीदा था, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही संजीदगी थी आज उस माहौल में, और जिस तरह तकरीब क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक वो चलती है, अपनी एक वो जो उनकी रवायात होती हैं उसके मुताबिक ही वो हुई है। लेकिन उस जो जब ये तकरीब ख़त्म हुई है तो उसके बाद आपको पता है एक ज़ियाफ़त होती है, चाय शाय का दौर चलता है, और उसी 5वें फ्लोर के ऊपर एक मीटिंग रूम है खुसूसी, तो उसमें फिर अहम शख्सियात तशरीफ ले गई। उसमें सदर साहब भी थे, वज़ीर आज़म भी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ भी। वहाँ पे जो है वो डिस्कशन इनकी चाय की मेज पर हुई है, और ज़ाहिर है उसमें जो दाखिली सलामती, हमारी कौमी सलामती और जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुल्क को मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं, इसके ऊपर जो है वो तफसीली गुफ्तगू हुई है कि हमने इसको मुल्क को जो मुआशी बहरान है, मुआशी चैलेंजेस है, उससे किस तरह जो है वो निकालना है। और इसमें तजावीज़ का भी तबादला हुआ है सदर के दरमियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान। जो गुफ्तगू इस हवाले से हुई तो उन्होंने तजावीज़ का भी तबादला किया है इस हवाले से कि मिलकर कैसे जो है वो काम किया जा सकता है। एक सदर साहब ने तजवीज़ दी है और अब देखें कि हुकूमत उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करती है। सदर साहब ने आज की इस मीटिंग में कहा है, और ज़ाहिर है जब इसमें वो हिस्सा लेते हैं हमारे सिविल और अस्करी जो काम, उनका अपना इनपुट होता है। उन्होंने कहा एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, एक कौमी मुबासा होना चाहिए, पार्लियामेंट उसकी जो है वो ओनरशिप ले, और तमाम पोलिटिकल पार्टीज के दरमियान कि इस वक्त एक बहरान है, माशी बहरान है, सियासी जो अदम इस्तेहकाम है और दीगर जो अहम हमारे कौमी इशूज हैं उसके ऊपर जो है वो हम एक ग्रैंड डायलॉग करें ताकि जो है हम बेहतरी की तरफ बढ़ सके। ज़ाहिर है आरिफ अलवी साहब का अब ऐवान सदर में रहते हुए एक तजर्बा तो हो गया, उनको भी पता है कि मुल्क के किन बहरानों का जो है वो सामना है। दूसरी बात, वो जो इशूज थे ज़्यादातर वो गुफ्तगू हमारे जो अस्करी हुकाम है उनकी जानब से तो नहीं की गई, क्योंकि वो आइन की पासदारी की बार बार जो बात करते रहे, और फिर जो खास तौर पर जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, हमारे जो मगरबी बॉर्डर्स है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, इसके ऊपर भी जो है वो अपनी इनपुट जो है इसका उन्होंने तबादला किया है। लेकिन मजमूई तौर पर जो होता है ना, एक वो प्रोटोकॉल होता है, तकरीब हुई, इख्तिताम पजीर हो गई, चाय वगैरह का दौर चला, लेकिन ये वाली जो मीटिंग थी, जो अलग से मीटिंग हुई है, इसमें जो है वो कौमी अमूर के ऊपर जो है वो खुलकर बात की गई। अच्छा, एक सवाल है मेरा, ग्रैंड डायलॉग आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में होना चाहिए, ये सदर साहब की तरफ से तजवीज़ आई, जो आज पीटीआई के कैंप से ये इसहाक डार साहब, आपको पता है कि मिसाके मईशत का भी एक सौदा बेच रहे हैं। अभी आज इनकी 24 घंटे में दूसरी मुलाकात हुई है सदर साहब से, अलग उनकी मुलाकात भी हुई है। जी, और इसहाक डार साहब मिसाके मईशत के साथ साथ ये वाली जो ग्रैंड डायलॉग की तजवीज थी, ये भी उन्होंने सदर से डिस्कस की, तो सदर ने इसको फिर आगे बढ़ाया, यानी कि वो हुकूमत चाहती है कि ये बातचीत हो। ज़ाहिर है अब इसमें एक बड़ा स्टेक होल्डर है, वो तहरीक इंसाफ है, जिसको तो कतई तौर पे वो पार्लियामेंट में है या नहीं है उससे कता नजर, लेकिन वो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। उनके ऊपर अब इसका फैसला तो इमरान खान ने करना है कि वो आया इसमें वो जो है वो अपनी कोई इनपुट डालते हैं या उसकी शक्ल क्या निकलती है, उस ग्रैंड डायलॉग में कौन कौन सी चीजें शामिल है, उसका एजेंडा क्या है, उसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू को आपको याद होगा कि जो एक और इशू जो डिस्कस हुआ था उसमें भी जो चीजें आई थी वो भी यही था कि आसानी उन चीजों को आगे लेकर चला जाए, कम अज कम ऐसे इशूज जिसके ऊपर इत्तेफाक रहे। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब
एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।